केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। किसान बिल को लेकर जहां एक ओर किसान सड़कों पर गए, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रखा गया। विपक्षी ने इसे आड़े हाथों लिया गया। बिहार में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। राजद जहां सड़कों पर उतरने की बात कह रही है, वहीं हमारी पार्टी ने भी नए कानून का समर्थन किया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई। आरपी भारत ने धनबाद के सुदूर क्षेत्र पूर्वी टुंडी में जाकर किसानों से केंद्र से पारित किसान बिल के बारे में जानने का प्रयास किया। देखे किसानों ने क्या कहा इस विशेष रिपोर्ट में। धनबाद से मनीष कुमार झा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का आरपी भारत में स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी एक मुद्दा जो ज्वलंत है, आरपी भारत चाहता है कि आप तमाम दर्शकों को दिखाएं कि किसान के लिए लाया गया बिल क्या किसान विरोधी है। देश में कहीं कहीं पर आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये राजनीतिक मुद्दा बना है, यह बिल किसान विरोधी है। अभी मैं धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड में हूँ, जो माना जाता है कि एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ के लोग कृषि भी करते हैं। यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह विरोध हो रहा है वह सही है, क्या यह बिल उनके हित में है या कुछ परिवर्तन करना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ के एक किसान साथ हैं जिनका नाम है चिंतामणि जी। आइए चिंतामणि जी से हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक का उनका सफर कैसा रहा और किसान किस किस समस्याओं से गुजरे हैं। जी सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम जानने का प्रयास करेंगे पहले कि शुरुआती दौर से आप बताइए कि किसान की जो स्थिति है वो कैसी रही है। अभी तो स्थिति ठीक है सर, पहले से तो बेहतर है। पहले बहुत दिक्कत थी, जैसे खाद बीज का प्रॉब्लम था, खेती के टाइम में किसान लोगों का आर्थिक स्थिति गड़बड़ था। कुछ पैसा मिल रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से, इससे कुछ मदद हो जाता है किसानों को। अभी तो पहले से बेहतर है। ये जो बिल है जिस पे हंगामा हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आप एक किसान है, एक किसान होने के नाते आप बताइए कि ये बिल क्या किसान विरोधी है या किसान के हित में है। नहीं सर, हमारे हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित में है। जैसे समर्थन मूल्य बढ़ाया है, बाकी और जो कुछ है किसान के हित में है। हम लोग तो सोचते हैं कि कोई किसान विरोधी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कोई बदलाव या चाहत जो चाहते हैं सरकार से किसानों के लिए ये होता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ आपके लिए नज़र में? हाँ, जैसे फर्टिलाइजर बीज का कुछ रेट कम हो जाता, अवेलेबल तो ऐसे है हमारे यहाँ, कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन रेट थोड़ा कम होता तो किसान को और ज़्यादा फायदा मिलता। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे किसान। अब हम दूसरे किसान से भी मिलने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। ये युवा है और किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यह एक सेंटर भी चला रहे हैं जहां किसान आकर अपना ऑनलाइन चला सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं। ये प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि किसान की ओर से किस किस तरह की समस्याएं आती हैं और कैसे ये उनका समाधान करते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप बताइए, आप किसान से जुड़े हुए हैं, तो किस किस समस्याओं से गुजर रहे हैं किसान यहाँ के? जी, नाम मेरा मोहम्मद इंतखाब अंसारी हुआ और किसान अभी मेरा यहाँ से ऑनलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला कर रहा है। तो अच्छा ऑनलाइन अच्छा से वहाँ से हो रहा है, पूरा इलाका से ही से ऑनलाइन हो रहा है और अच्छा सब किसान का मनोबल बढ़ा है। हाँ, फीडबैक क्या आ रहा है किसान का जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा है? किसान किस तरह का चर्चा करते हैं? किसान चर्चा ये कर रहा है कि बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा है, उन लोग का मनोबल बढ़ रहा है कि आपका किस्त में आ रहा है 2 रुपये पैसा, तो हम लोग बहुत खुश है किसान। और ऑनलाइन अभी भी हो रहा है और जितना किसान है सबका अच्छा मनोबल बढ़ा हुआ है। शुरुआती दौर में ये भी कहा गया था कि ऑनलाइन करने में समस्याएं हो रही हैं, किसान नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस तरह का क्या बहुत ऐसा समस्या आ रहे थे पहले किसान का कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन चीज कुछ मालूम थे कि पंजीटू क्या होता है, सब चीज मालूम। तो हम लोग कोऑपरेट करके किसान को और आगे बढ़ाए, कुछ रास्ता हम लोग को आगे बढ़ाए हैं कि ये पंजीटू, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि किसान को मालूम नहीं था कि कहाँ से पंजीटू लाएं, कहाँ से क्या करें, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ा हम लोग को। और किसान अभी आगे बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है और आगे सब मिल उल के अपना ऑनलाइन करा के और जो किस्त मिल रहा पैसा वो बहुत किसान खुश नजर आ रहा है।
अभी के बिल पर आपका क्या मत है? किसान की ओर से क्या फीडबैक आ रहा है अभी? बिल तो अच्छा बिल है, ये आखिरी समय जो पारित किया बिल अच्छा बिल है और इसमें खुश भी नजर आ रहे हैं किसान, इसमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं किसान, बोला कि अच्छा बिल पास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिए। अभी हमारे साथ कृषक मित्र भी हैं जो घर घर जाकर सभी किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, जांच भी करते हैं कि क्या उसके योग्य वो हैं या नहीं, वो काम कर रहे हैं या नहीं, किस प्रकार से काम हो रहा है। तो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र की वस्तु स्थिति क्या है। सर स्वागत है आपका। पहले आपका हम परिचय लेना चाहेंगे अपना। शंकर प्रसाद दे जी, कृषक मित्र और सह उद्यान मित्र पूर्वी टुंडी। तो सर किसानों की जो समस्या रही है इसके बारे में आप बताएं कि किस किस दौर से कुछ किसान गुजरे और अभी की क्या स्थिति है उसकी। देखिए सर, पहले जो है किसान इतना जागरूक नहीं थे और अभी जो है ना ज़्यादातर हाइब्रिड जो है, पहले तो हम लोग का एक ही खेती करते थे और उस खेती का धान हम लोग रखते थे किसान लोग, और हम लोग स्वयं, हम तो किसान का ही बेटा है, अभी भी खेती करते हैं। और उस समय हम लोग एक ही धान को 2 साल 3 साल तक रखते थे, जिसमें पैदावार अधिक नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है वो हमारे सरकार द्वारा उत्तम किस्म का बीज जो है वो पैक्स द्वारा भेजते हैं, जिसमें हम लोग सही समय पर इस वर्ष जो हुआ थोड़ा लेट से आए, लेकिन हम तो आग्रह करेंगे कि किसान को कम से कम जून के पहले आने से सभी किसान को मिलता। उसमें थोड़ा किसान को बहुत दुख हुआ है कि जिस समय खेती का समय है उस समय नहीं देकर थोड़ा लेट से प्राप्त होता है, जो जेन्युइन है क्षेत्र में ये आया है। लेकिन हम आग्रह करेंगे आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जून के पहले सभी किसान को यदि प्राप्त हो जाएगा उत्तम किस्म का बीज, तो अधिक अन्न उपजाने के लिए ये लोग हम लोग सब मिलकर करेंगे। और अभी जो है सर, एक बात और बहुत अच्छा काम हुआ, जो पहले हम लोग मिट्टी जांच नहीं करा पाते थे, जिसमें मिट्टी जांच अभी हम लोग घर घर में जाकर मिट्टी लेते हैं और उसमें जांच कराते हैं। जांच के दौरान किसमें कैल्शियम है, किसमें पोटास है, क्या किसमें कैल्शियम देना पड़ेगा, किसमें कौन चीजें यूरिया देना पड़ेगा, वो ज्यादातर ये डीएपी देना पड़ेगा, उसमें अभी हम लोग का ये मात्रा आता है। इसलिए अभी जो है पहले के अपेक्षा ज्यादा तो 3 गुना उपज हो रहा है। अब 2 चीज पे हम चर्चा करेंगे, एक तो किसान समृद्धि योजना जो लाया गया है किसानों के लिए, और अभी बिल जिस पे हंगामा हो रहा है, तो क्या फीडबैक आया किसान की तरफ से आपके पास? देखिए सर, हम लोग तो घर घर जाते हैं, अभी ऑनलाइन द्वारा जो फॉर्म भरा गया है, अभी वर्तमान समय में मैं भर रहा हूँ, अभी आया है और 34 लोगों का आया है। इसके पहले 150 से ऊपर भरा गया था। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये पैसा मिल रहा है। किसान काफ़ी उत्साह के साथ में खेती कर रहे हैं। और अभी जो है फर्टिलाइजर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ऐलान है कि और किसानों को मदद दिलाने के लिए जो है वो उनसे भी और देंगे, फर्टिलाइजर द्वारा किसान को मदद मिलेगा। इसलिए किसान खुश है और पहले की अपेक्षा बहुत खुश है। पहले तो किसान के बारे में कोई नहीं सोचते थे, ऐसे लोग आज गांव में जहां जाते हैं लोग बोलते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सम्मान मिल रहा है और काफी खुश है लोग। यहाँ किस किस चीज की खेती होती है मुख्य तौर पर? हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से धान की खेती होती है। हम लोग धान पर निर्भर, माने चावल की खेती इसमें होता है। और हमारे जो दुम्मा गांव है, यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। विशेष करके हमारे यहाँ कई लोग ग्रेजुएशन करके हैं, इंटर करके हैं, हाँ, लेकिन उन लोग क्या करते हैं कि नौकरी के इसमें छान नहीं मार के अभी हमारे 1/4 सब्जी आपका धनबाद का हीरापुर से वो दुमा से जाती है। यानी सब्जी की खेती जी, बहुत बढ़िया खेती होती है। लेकिन एक निवेदन है कि यहाँ किसानों के लिए जो सिंचाई का जो है, ये देखिए बराकर नदी हमारे यहाँ से सामने से 3 किलोमीटर दूरी पर है, और जहाँ हम लोग खेती करते हैं किसान लोग, हम भी उसमें हमारा भी खेती है, तो वहाँ हम लोग 500 मीटर दूरी से बराकर नदी से उठाते हैं एक पंप से, दूसरा पंप से फिर उनको खेती ये बाड़ी तक ले जाते हैं जहाँ हम लोग बागवानी करते हैं। लेकिन उस जगह पर और ये आसपास में यदि किसी प्रकार का सिंचाई का सुविधा हो जाए सरकार द्वारा,
तो हमारे यहाँ और उन्नत किस्म का खेती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए। ये थे कृषक मित्र जी जो बता रहे थे, समस्या भी गिना रहे थे और यह भी बता रहे थे कि यहाँ के किसान बिल से खुश हैं, यहाँ के किसान समृद्धि योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है उससे खुश है। लेकिन कुछ समस्या है, यदि सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाए तो निश्चित तौर पर किसान का उत्थान होगा। अब देखना है कि इनकी बात कितना गंभीरता से लिया जाता है और किसान का जीवन कब परिवर्तित होगा ताकि वो भी सर उठाकर समाज में सम्मान के साथ जी सके। मनीष कुमार झा, धन्यवाद।